सम मोर थ्योरम्स ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन के ऊपर कुछ थ्योरम जो शेष रह गई थी वो करते हैं आज। थ्योरम द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज ए बाइजेक्शन। दो बाइजेक्शन का कंपोजिशन करेंगे तो बाइजेक्शन ही मिलेगा। बाइजेक्शन आपने पहले पढ़ा है, ऐसा फंक्शन जो 1 1 एंड ऑन टू बोथ हो उसको बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, या बाइजेक्शन कहेंगे या बाइजेक्टिव फंक्शन। तो दो फंक्शन ऐसे हो जो 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो उन दोनों का कंपोजिशन भी 1 1 और ऑन टू होगा। ये इसका प्रूफ सिंपल है, पीछे दो थ्योरम हमने करी थी। अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो उनका कंपोजिशन भी 1 1 होगा फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम। एंड कोई फंक्शन मान लीजिए ऑन टू है तो उनका कंपोजिशन भी ऑन टू होगा। ये भी पीछे हम थ्योरम कर चुके हैं। इसलिए अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है बोथ है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होया, 1 1 ऑन टू दोनों होया। तो सिंपल प्रूफ है इसका, हमने खाली लिखना ही है। द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज ए बाइजेक्शन बिकॉज एफ एंड जी, मान लीजिए एफ और जी दो फंक्शन है 1 1 है, इसलिए एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ ये भी 1 1 होया। और ऑन टू है तो उनका कंपोजिशन भी ऑन टू है। नेक्स्ट थ्योरम, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम। इफ एफ such that a to b and g such that b to a, b2 फंक्शन, मान लीजिए दो फंक्शन है f a से b पर और g है b से a पर, such that गोफ इज इक्वल टू IA। इसको यहां पर ये समझना पड़ेगा IA क्या है। IA इसमें सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जो सेट A में थे, जो के तो मिल गए, यानी कि गोफ करने के ऊपर कंपोजिशन निकालने पर, यानी कि g ऑफ f निकालने पर हमें इस सेट वाले एलिमेंट्स मिले, इस सेट वाले। IA रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, यानी कि अगर हम गोफ निकालें तो हमें इस सेट के सारे एलिमेंट मिल जाएं। देन f इज 1 1 एंड g इज ऑन टू, तब क्या होगा, f 1 1 होगा और g ऑन टू होगा। ये रिजल्ट याद भी रखना है और इसका प्रूफ भी करेंगे। तो f को 1 1 प्रूव करना है तो आए, दो फंक्शन है f और g, f को 1 1 प्रूव करना है। f कहां से a से b पर डिफाइंड है, तो लेट x1, x2 be two arbitrary elements, x1, x2 belongs to a। ये दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स हैं जो सेट A से बिलोंग करते हैं। एंड लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। 1 1 प्रूव करने के लिए इसी प्रकार से लेते हैं, किसी सेट के दो एलिमेंट्स, उनको पर फंक्शन अप्लाई किया और उनको बराबर मान लिया। और हमें क्या प्रूव करना है, अगर x1 इज इक्वल टू x2 हम प्रूव कर देते हैं तो हम कहेंगे f इज 1 1। f of x1 इज इक्वल टू f of x2 ये मान लिया, इन दोनों के ऊपर g और अप्लाई कर दे। सो दिस गिव्स g of fx1 इज इक्वल टू, इधर भी g ले लिया, f of x1 दोनों तरफ g ले लिया, ये क्या बन गया, g of f गोफ बन गया x1, और ये भी गोफ x2। g of क्या है, IA, और IA किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहां पर मान लीजिए मैं इस सेट का दो एलिमेंट लूंगा वही हमें मिल जाएगा। IA रिप्रेजेंट आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, ये 11वीं क्लास में भी आप पढ़ चुके हो, +2 में भी शायद आइडेंटिटी रिलेशन करवाया था, फंक्शन नहीं करवाया था, 11वीं में पढ़ा था। आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है, मान लीजिए कोई फंक्शन f है, f2 लू अगर 2 मिले, f3 ले तो 3 मिले, f11 ले तो 11 मिले, सच फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये इस थ्योरम में ये जो गोफ है ये इज इक्वल टू IA है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है, यानी कि हम यहाँ पर जो एलिमेंट लेंगे हमें वही एलिमेंट मिलेगा।
इसलिए गोफ ऑफ x1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, x1 के, बिकॉज गिवन गोफ इज इक्वल टू i एंड गोफ ऑफ x2 किसके बराबर होगा, x2 के। तो यहां से देखो हमने क्या लिया था, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 मान के चले थे, हमें क्या मिल गया, x1 बराबर है x2, सो f इज 1 1, इसलिए f क्या होगा 1 1 हो गया। हंस प्रूव, f 1 1 प्रूव हो गया। अब उस दूसरे को g को ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, क्या मानते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स को y के बराबर मान लिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू y क्या है, सेट बी का एलिमेंट है, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, x क्या है, सेट ए का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इसमें भी दोनों तरफ g ले लें, यानी कि g ऑफ एफ एक्स, इधर भी g ऑफ y, दोनों तरफ g ले लिया। g ऑफ एफ एक्स क्या बन गया, गोफ, ये क्या बन गया, गोफ ऑफ x, और ये क्या हो गया gy, और गोफ ऑफ x किसके बराबर है, i a के, तो ये गोफ ऑफ x किसके बराबर होया, x के बराबर होया, बिकॉज गोफ इज आइडेंटिटी फंक्शन गिवन है, इसलिए यहां पर जो एलिमेंट लगाएंगे वही देगा, इज इक्वल टू gy। यहां से देखो अगर मैं g वाला फंक्शन देखूं, इस फंक्शन पर देखो gy इज इक्वल टू x है, और y किससे बिलोंग करता है, यहां से, और ये x कहां से बिलोंग कर रहा है, यहां से। अगर मैं इस x के लिए देखूं, ये x क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दी सेट A, और सेट A क्या है, जी के लिए कोडोमेन वाला सेट है, और y क्या है, बिलोंग्स टू सेट B, और सेट B क्या है इस फंक्शन के लिए डोमेन वाला सेट है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, दिस गिव्स फॉर एवरी x इस यो x, कौन सा x, सेट A वाला, बिलोंग्स टू A, और A क्या है, कोडोमेन है भाई सेट, फॉर एवरी x बिलोंग टू A, और A क्या है, G के लिए तो कोडोमेन है ना, क्योंकि हमने G को ऑन टू प्रूव करना है, बिलोंग्स टू, देयर इज एन y, देयर इज एन y बिलोंग्स टू B, और B क्या है, डोमेन। इसका मतलब क्या होया, कि डोमेन वाला सेट के ईच एलिमेंट की इमेज, प्री इमेज है इन द सेट ऑफ डोमेन, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस इज द कंडीशन ऑफ ए ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन में हमने यही देखा था, अगर तो कोडोमेन वाला सेट की ईच एलिमेंट्स की प्री इमेज उसके डोमेन में मिल जाती है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मान लीजिए कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड है, तो इसमें अगर इन ईच एलिमेंट्स की प्री इमेज यहां पर मिल जाती है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन, मान लीजिए जी कोई फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड है, तो हम कहेंगे तब ये इसकी ईच एलिमेंट्स की प्री इमेज मिल गई। तो यहां पर ये जो है इसके ईच एलिमेंट्स की, ये x ए से बिलोंग करता है, इसकी ईच एलिमेंट्स की प्री इमेज यहां से हम देख रहे हैं, बिकॉज x इज इक्वल टू जी वाई, एंड x एंड y आर क्या थे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट थे, तो सो g इज ऑन टू, सो g इज ऑन टू, हेंस प्रूव, इसलिए g क्या है, ऑन टू है। नेक्स्ट थ्योरम पिछले वाली थ्योरम पर के लाइन पर ही प्रूव होगी, f फंक्शन a से b पर, g फंक्शन b से a पर, और फोग इज इक्वल टू आई, इसमें गोफ इज इक्वल टू आई था, इसमें फोग यानी कि f ऑफ g, यानी कि जो इसको कैसे निकालते हैं, पहले g निकलेगा, यानी कि b से एलिमेंट लेंगे, यानी वही मिल जाएंगे, यानी कि फोग आपके पास क्या आइडेंटिटी फंक्शन है, देन f इज ऑन 1 एंड g इज ऑन 2। पिछली थ्योरम को देख लेकर इसको स्वयं प्रूव करके देखें, और ये रिजल्ट याद रखना है। इनवर्स फंक्शन, मान लीजिए f कोई फंक्शन है सेट a से सेट b पर, और इस प्रकार से है कि ये 1 1 और ऑन टू है, f इज 1 1 एंड ऑन टू, और इसमें ये एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3, इसके एलिमेंट्स है y1 y2 y3, 1 1 है
इस प्रकार से, एंड ऑन टू है। अगर ये फंक्शन वन और ऑन टू है और एफ इस कोई फंक्शन है, तो यहाँ पर हमें कोई दूसरा फंक्शन ऐसा भी मिल जाएगा। यदि हम एफ ऑफ एक्स वन करें तो वाई वन मिले, एफ ऑफ एक्स टू किसके बराबर है, वाई टू के बराबर है, एफ ऑफ एक्स थ्री इज इक्वल टू वाई थ्री। तो हियर वी गेट एन सच फंक्शन which gives g of y1 is equal to x1 and g of y2 is equal to x2 and g of y3 is equal to x3, and this is possible only when f is 1 1 and on 2। अगर कोई फंक्शन f 1 1 and on 2 है इस प्रकार से, तो वहां पर हमें कोई दूसरा फंक्शन ऐसा ही मिल जाएगा। अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 है तो g ऑफ y1, मान लीजिए दूसरा फंक्शन को मैं g से लिख रहा हूं, g ऑफ y1 इज इक्वल टू x1, f ऑफ x2 इज इक्वल टू y2 है तो g ऑफ y2 इज इक्वल टू x2, एंड दिस g इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ f। ये g क्या है, f का इनवर्स है। और इस इनवर्स फंक्शन को हम लिखेंगे कैसे, f इनवर्स, ऐसे लिखेंगे। This is not the minus power of f because this represent the inverse of a f। ये f की माइनस एक पावर नहीं है, ये f इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो किसको रिप्रेजेंट करता है, f इनवर्स को। यानी कि इसको फिर मैं यूं भी कह सकता हूं, हियर दिस f इनवर्स y1 is equal to x1, f inverse y2 is equal to x2, f inverse y3 is equal to x3। तो ये इनवर्स फंक्शन है, ये सेट बी से सेट ए पर डिफाइंड हो जाएगा। f कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड है तो f का इनवर्स सेट बी से सेट ए पर डिफाइंड हो जाएगा, और इससे जो एलिमेंट मिले थे उससे वापस एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। और ये इनवर्स किसी भी फंक्शन का डिफाइंड तब होगा जब वो फंक्शन 1 1 और 2 दोनों हो।